हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हरगोविंद खरेरा कॉमर्स क्लासेस। आपकी पेपर है बिजनेस बस्टिंग और टॉपिक बिजनेस फोरकास्टिंग, जिसमें बिजनेस फोरकास्टिंग काउंट करने के लिए मेथड जो दिया हुआ है वो हमारे पास में आता है सेमी एवरेज मेथड, अर्ध मध्यक रीति। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि हमारे पास एक सीरीज होती है जो पूर्व के वर्षों की दी होती है, जिसके अंदर वर्ष और उससे संबंधित उत्पादन विक्रय या फिर कोई बेरोजगारी या रोजगार, कुछ भी इसमें डाटा दिए हुए होते हैं। तो इस विधि के आधार पर काउंटिंग करने के लिए सबसे पहले उस सीरीज को हम बराबर बराबर दो भागों में बांट देते हैं। यदि सम वर्ष होते हैं तो बराबर भागों में बांट देते हैं, और विषम वर्ष होते हैं तो बीच का एक वर्ष छोड़ करके और पहले और पश्चात वाले बराबर भागों में बांट देते हैं। जैसे 8 वर्ष होते हैं तो 8 वर्षों में 4 वर्षों के बराबर भागों में बांट देंगे। यदि 9 वर्ष होता है तो पहले के 4 वर्ष और अंतिम 4 वर्ष को बराबर कर देते हैं, बीच का 5वां वर्ष छोड़ देते हैं, जिसको हम किसी में शामिल नहीं करते हैं। उसके पश्चात हम जो इसके दो भाग करते हैं तो प्रत्येक भाग का एक समांतर माध्य ज्ञात करते हैं, जिसको एवरेज भी कहते हैं। अर्थात दोनों भागों के अलग अलग एवरेज ज्ञात करते हैं, और एवरेज ज्ञात करने के पश्चात जो डाटा होते हैं ओरिजिनल डाटा ऑफ द सीरीज, उसको हम पूरे को किसी एक डायग्राम में दर्शाते हैं, और डायग्राम में दर्शाने के बाद हम जो इसके दो बराबर भाग बनाते हैं और उसके जो दो औसत होते हैं उन्हीं दोनों औसत को फिर हम उसी डायग्राम के अंदर शो करते हैं। और जिसको हम शो करते हैं एवरेज को, और एवरेज को शो करने के बाद में एक रेखा बनती है, उस रेखा को हम सेकुलर ट्रेंड कहते हैं, जो अर्ध मध्यक रीति के आधार पर तैयार की जाती है। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल है, सामने आपके एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको देखते हैं। तो हाँ, तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपके सामने दिया है एग्जाम्पल, कैलकुलेशन ऑफ द सेकुलर एंड विद सेमी एवरेज मेथड। यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसमें ईयर और आउटपुट होता है। तो ईयर 2015 से और 20 तक 6 वर्ष है, और इसमें आउटपुट दे रखा है, आउटपुट रुपीज इन लाख, जो 50, 80, 60, 50, 80, 70 इस प्रकार से लाखों में उत्पादन दे रखा है। इसका सॉल्यूशन हम इस प्रकार से करते हैं कि सबसे पहले इस सीरीज को देखते हैं कि इसमें 6 वर्ष दे रखे हैं। तो 6 वर्ष के 3 वर्ष ये और 3 वर्ष ये, दो भाग कर दिए। तो इन तीनों वर्षों के 50, 80 और 50 को यहाँ जोड़ देते हैं, टोटल कर देंगे। टोटल करने के पश्चात हम 180 में 3 से डिवाइड करते हैं, और यहाँ पर आ जाता है 60, और ये 60 आता है तो इसके बीच का वर्ष 2016 के सामने रखेंगे, और यहाँ पर हमें 2016 के अंतर्गत ही डायग्राम में काउंटिंग करनी है। नेक्स्ट जो दूसरा भाग है उसके अंदर 3 वर्ष हैं, और 3 वर्षों का जो उत्पादन दे रखा है वो हमारे पास 60, 80, 70 इन सभी को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद 210 आ गया, 210 को 3 से डिवाइड करेंगे, और फिर हमारे पास 70 आ जाता है, और इस 70 को बीच का वर्ष 2019, अर्थात जो डायग्राम बनेगा उस डायग्राम के अंदर भी हम इसको 2019 वाले वर्ष के आधार पे ही काउंटिंग करेंगे। तो अब इसका डायग्राम बनाते हैं। नेक्स्ट पेज पर डायग्राम देखिए। तो ये डायग्राम बन करके तैयार है। इसमें ओ एक्स अक्ष के ऊपर हम वर्ष दर्शाते हैं 2015, 16, 17, 18, 19, 20, और ओ वाई के ऊपर हमारा जो उत्पादन है इन रुपयों में दर्शाते हैं 10, 20, 30 से लेकर के 100 लाख तक। और सबसे पहले फिर इसके अंदर हम दर्शाएंगे 2015 में 50, 2016 में 80, 2017 में 50, फिर 18 में 60, उसके बाद 80 है, फिर 70 है, इन सभी को दर्शा दिया। दर्शाने के बाद में हमने जो इनके अर्ध मध्यक समांतर माध्य अर्थात एवरेज जो काउंट किए थे, पहले 3 वर्षों का एवरेज यहाँ पर 60 आया था, जो हमने यहाँ दर्शा दिया, और अगले 3 वर्षों का हमारे पास एवरेज जो आया था वो 70 आया था। तो हमने यहाँ पर 60 और 70 का पॉइंट लगाया, और उसके पश्चात हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाते हुए एक रेखा ड्रॉ की है, लाइन ड्रॉ की है, और इस लाइन को हम यहाँ पर कहेंगे सेकुलर ट्रेंड।
और इसमें आगामी वर्ष जितने भी होंगे हम इसी रेखा के आधार पर आगे चलते हैं। तो ये उसके बाद इस वर्ष में, फिर इस वर्ष में, हम इसकी किसी भी आगामी वर्ष का काउंटिंग कर सकते हैं कि आगामी 2021, 22, 23, 24 में हमारा उत्पादन कितना हो सकता है। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाँ तो स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन इसमें दे रखा है, मेजर द सेकुलर ट्रेंड ऑन द बेस ऑफ सेमी एवरेज मेथड एंड शो इन द डायग्राम। हमें इसके अंदर सेमी एवरेज के आधार या विधि के आधार पर इसका बजट फोरकास्टिंग करना है और इसके जो एक डायग्राम है उसको बना करके उसमें दर्शाना भी है। तो यहाँ पर देखिए वर्ष दे रखे हैं 2005 से लेकर के 2015 तक, और उसके बाद में बिक्री दे रखी है सेल्स लाख रुपीज, लाखों में रुपए दे रखे हैं। यहाँ पर सबसे पहले वर्ष काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो ये हमारे पास में 11 वर्ष आ गए। यदि समान वर्ष होते 12 और 10 तो हम इसको बराबर बराबर दो भागों में बांट सकते थे, लेकिन अब इसमें 11 वर्ष है तो इसको विषम संख्या होने के कारण हम बीच का एक वर्ष छोड़ देंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 अर्थात 5 से 2009 का एक भाग कर देंगे। उसके बाद में 1, 2, 3, 4, 5 और फिर हम 11 से और 2015 तक का एक भाग कर देंगे। बीच का एक वर्ष जो 2010 है इसको छोड़ देंगे, इसको हम किसी भी भाग में शामिल नहीं करेंगे। तो अब इसको देखिए हम अलग अलग भागों में कैसे करते हैं ये हम दर्शा देंगे कि कैलकुलेशन एंड ड्राफ्टिंग ऑफ सेकुलर ट्रेंड। यहाँ पर हमारे पास वर्ष दे रखे हैं 2005 से लेकर के 2015 तक के। तो हमने 5 वर्षों का एक भाग बना लिया और अगले 5 वर्षों का एक भाग बना लिया, बीच का एक वर्ष छोड़ दिया। तो 5 वर्षों की जो सेल्स है इसको जोड़ते हैं तो 105 हो गया। अगले 5 वर्षों की सेल्स से इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास 140 हो गया। अब इसका एवरेज ज्ञात करेंगे, मीन ज्ञात करेंगे। तो जो 105 था ये 5 वर्षों का था, इसका एवरेज 5 का भाग देने पर 21 आ गया, और यहाँ पर 140 में 5 का भाग देने पर 28 आ गया। अब हमारे पास में जो ये 21 था, इस 21 एवरेज को हम वर्ष 2007 के आधार पे काउंट करेंगे, और यहाँ पर जो 28 है वो वर्ष 2013 के आधार पे काउंटिंग करेंगे। जैसे क्योंकि यहाँ से हम काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और इनका जो बीच वाला वर्ष 2013, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और बीच वाला वर्ष 2007, अर्थात इन दोनों में बीच के वर्ष के सामने रखेंगे और इन दोनों में बीच के वर्ष के सामने रखेंगे। और इसको अब हम डायग्राम में शो करते हैं। तो डायग्राम हमने बना लिया है जो वर्ष